हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश विथ एसएसपी कंपटीशन एग्ज़ाम विथ एसएसपी। लास्ट क्लास में हमने पीजीटी के कुछ टॉपिक्स किए थे, यूपी पीजीटी के, और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें चार्ल्स डिकेंस है। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी है, और सेकंड पार्ट जस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चार्ल्स डिकेंस जो हैं एक हमारे विक्टोरियन एज के पोइट हैं। इट मीन्स कि विक्टोरियन एज एक्चुअल में विक्टोरियन एज उसे कहते हैं द पीरियड ऑफ 1837 टू 91। 1837 से 91 के बीच में इंग्लैंड में जो क्वीन विक्टोरिया थी उसका रूल था। तो उनके टाइम पे जो भी पोइट्स थे उस टाइम पीरियड को विक्टोरियन एज कहा जाता है, और कह सकते हैं कि एक तरह से इम्प्लीमेंट हुआ था। जो भी आपका लिटरेचर है उसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन कह सकते हैं आप, उस टाइम पीरियड में रेवोल्यूशन देखने को मिला था। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द चार्ल्स डिकेंस वाज अ विक्टोरियन एज पोइट एंड फेमस फॉर डिज़ाइन फेमस कैरेक्टर इन पोइट्री। देखिए, जो कैरेक्टर्स होते हैं पोइट्री के, रियल लाइफ के कैरेक्टर को अगर आपने अपने पोइट्री में या नॉवेल में डाल दिया तो डिज़ाइन कैरेक्टर कहते हैं उसे। कि आपने सपोज कि आपने जो कैरेक्टर है प्रेसिडेंट का, आपने प्रेसिडेंट का कैरेक्टर डाल दिया और नाम थोड़ा सा उसका मिस चेंज कर दिया, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपने उसमें कैरेक्टर्स ऐसे डाले हैं जो कि डेली लाइफ से लिंक्ड रखते हैं। डेली लाइफ से अगर आपके कैरेक्टर्स लिंक्ड रखेंगे तो वो नॉवेल्स या वो पोइट्री जो आम आदमी हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं, उनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। सो अब इनके हम कॉजेज, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, लाइफ कॉजेज वर्क एंड ऑनेस्ट, ये 4 तरीके होते हैं जिससे कि आप किसी पोइट्री को या किसी भी पोइट के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ हिज फादर ही लेफ्ट हिज स्कूल। उनके फादर पे डेब्ट था, यानी लोन लिया था उन्होंने, और लोन के चक्कर में ही हैड टू सेंड टू द प्रिजन। उनके फादर को प्रिजन यानी कि जेल में भेज दिया गया था, और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ल्स डिकेंस पे ही आ गई थी। और जब चार्ल्स डिकेंस पे आई तो ही हैड टू लेफ्ट हिज स्कूल एंड हैड टू वर्क इन अ फैक्ट्री। तो उन्हें फैक्ट्री में वर्क करना पड़ा था। देन इन 1830, देखिए सॉरी, इन 1830 में वो मिलते हैं। ही मेट, वी कैन से दैट ही मेट अ पर्सन who was his friend Maria. His name was Maria and wanted to marry her. और वो चाहते थे कि उससे शादी कर लें, क्योंकि they wanted to each other and they felt that they have made for each other, but only they. If we talk about their parents, then parents sent her Paris. It means कि parents जो थे उसके अगेंस्ट हैं। अब ये पेरेंट्स क्यों अगेंस्ट हैं? आई डोंट थिंक सो कि क्यों अगेंस्ट होते हैं। जब 2 पर्सन्स की अपनी बॉन्डिंग मैच करती है तो नहीं होना चाहिए अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि वो 2 पर्सन बिल्कुल ही अलग अलग हैं, दोनों सेम कैरेक्टर से थे, सेम फील्ड से थे। खैर, ये इनकी पर्सनल थिंग्स हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। चलिए कॉजेज देखते हैं। ही यूज्ड टू पब्लिश हिज नॉवेल्स इन सीरियल मैनर। एज आई टोल्ड यू कि सीरियल मैनर में अपनी जो पोइट्री होती थी वो उसे पब्लिश किया करते थे। इट मीन्स कि आपने कई मूवीज़ के पार्ट देखे होंगे, सीक्वेंस में पार्ट देखे होंगे। सपोज दैट वी टेक एन एग्जांपल ऑफ कोई मिल गया सीरीज़, तो कोई मिल गया पार्ट 1, कोई मिल गया पार्ट 2, क्रिश 2, क्रिश 3, इस तरह से। तो ये भी एक सीरीज़ में, एंड इस तरह से करते थे कि जो रीडर्स होते थे दे वर वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स देयर नॉलेज एंड टुवर्ड्स देयर एंडिंग ऑफ द नॉवेल। तो इस चीज़ से काफ़ी रीडर्स को इंतजार देता था, एंड वर कीप ऑन वेटिंग फॉर हिज नॉवेल्स एज दे गेट रिड फ्रॉम देयर टेंशन। अपने उन जो भी उनके पर्सनल टेंशन्स थे, डिप्रेशंस थे, उससे वो निकल जाते थे। देखिए सॉरी बहुत सारे थिंग्स ऐसे हैं, अभी भी यूट्यूब पे आप अगर देखेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जैसे खान सर हो गए। तो आप उनकी वीडियोस जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनकी वीडियो देख के। इवन यू बिलोंग टू एनी कास्ट एंड रिलीजन, एनी जेंडर, आप किसी भी जेंडर से, किसी रिलीजन से डिपेंड करते हैं, इवन यू बिलोंग टू एनी प्रोफेशन, तो आपको उनकी वीडियोस अच्छी लगी। एक अच्छे टीचर की निशानी यही होती है कि वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को ना कहें। तो अपने आप में ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सेकंड थिंग ये है कि
उनकी वीडियोस से काफ़ी नॉलेज मिलती है। ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक टीचर दूसरे टीचर की प्रमोशन कर रहे हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। बट ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन एंड वेरी टैलेंटेड टीचर। नाउ दैट मेड हिम इंस्पायर्ड टू लीव फॉर अदर्स। तो इंस्पायर्ड टू लीव फॉर अदर्स, हमने यहाँ पे देखा कि उनकी जो ये चीज़ें थी तो वो दूसरे को इंस्पायर्ड करते थे कि यार अब हमें और आगे करना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट में रहना चाहिए, ये सभी चीज़ें थी। तो ये अपने आप में ही क्वालिटी है। इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, राइटर, एनी प्रोफेशन, यू हैव टू गिव योर बेस्ट सो दैट कैन बी रिमेंबर आफ्टर इवन योर डेथ। आई डोंट थिंक सो कि क्यों लोग, यार मुझे ये बात समझ में नहीं आती, लोग पैदा हुए, जिए, मर गए, कुछ पता ही नहीं चला क्यों जी रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। आई डोंट ओके। वर्क, ही गॉट सक्सेस आफ्टर हिज नॉवेल द पिकविक पेपर्स। देखिए पिकविक पेपर्स जो थी उनकी फर्स्ट नॉवेल थी, उनको उससे उन्हें सक्सेस मिला। और ये कब हुआ था? 1836 में। देखिए सॉरी, स्टार्टिंग से ही मैं आपसे बोलता जा रहा हूं कि जो हमें इनके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वी डोंट केयर अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, वी आर ओनली डिस्कस हेयर फॉर हिज प्रोफेशनल लाइफ एंड दैट पॉइंट्स दैट विल बी कम इन योर एग्जाम। तो 1836 दैट मेड हिम अ सेलिब्रिटी। ही यूज्ड टू यूज क्लिफ हैंगर टू मेक हिज रीडर क्यूरियस। देखिए क्लिफ हैंगर क्या होता है? क्लिफ हैंगर इज अ टेक्निक टू राइट एनी पोएम, एनी लिटरेचर, एनी स्टोरी दैट एंड्स इज नॉट पॉसिबल टू गेस। कई बार ऐसा होता है कि आप मूवीज देखने जाते हैं तो आपको पता चल जाता है यार एंड में ही होगा, लेकिन क्लिफ हैंगर एक ऐसी टेक्निक है कि आप इस टेक्निक से उसे यूज कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चले कि एंड में होने क्या वाला है। तो सोचो आप, जस्ट इमेजिन कि इस टाइप की अगर आपको पोएट्री देखने को मिलती है तो कितना ज़्यादा वो आपको वेट रहेगा कि अब लास्ट में क्या होने वाला है, लेकिन आपको पता ही नहीं लास्ट में क्या होने वाला है। चलिए, तो ये इनके अंदर टेक्निक थी और ये जो चार्ल्स डिकेंस थे ये फर्स्ट पोएट थे जिन्होंने इस टाइप की टेक्निक से लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट है आपका ऑनर्स। तो नो राइटर गॉट ह्यूज सक्सेस लाइवली। इनको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेस मिला कि किसी भी राइटर को, किसी भी पोइट को इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला था। दे नेवर बिकेम सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, in his livelihood life. Even Shakespeare got succeed and got famous after his death, not when he is alive. So we can say that he is a writer, novelist that got success in his life. Okay, he is known as his novel A Christmas Carol. देखिए क्रिसमस कैरल भी एक नॉवेल है। एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी अभी जस्ट बताऊंगा, क्योंकि वो हल्का सा आपको हर चीज़ की स्टोरी पता चल जाएगी। क्रिसमस कैरल की क्या है, और अभी मैंने जैसे आपको बताया क्लिफ हैंगर क्या होता है, पिकविक पेपर्स की भी स्टोरी पता चलेगी। इसका पार्ट 2 भी ये लेके आते हैं। तो एवरीथिंग यू विल सी एंड यू विल वॉच एंड यू विल रीड, यू विल लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस person, that's name is Charles Dickens. Okay, Christmas Carol that made him second time successful in his life. Christmas Carol से उनको second time लाइफ में सक्सेस मिला कि वो और भी दुनिया में फेमस हो गए और अच्छी तरह से उन्होंने अपनी परस्यूइंग की जो उनकी पोइट्री थी। देखिए इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया ताकि आपको जल्दी से और बिना टाइम वेस्ट किए आपको आ जाए। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लाइफ के बारे में बात करते हैं। सॉरी यार, ये खांसी क्यों नहीं जाती। ही वॉज अ विक्टोरियन एज पोइट। देखिए इनके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विक्टोरियन एज पोइट कौन थे, तो आप बता सकते हैं चार्ल्स डिकेंस। एंड फेमस फॉर डिजाइन फेमस कैरेक्टर इन पोइट्री। फेमस कैरेक्टर अपने पोइट्री में वो फेमस कैरेक्टर भी डिजाइन करते थे। देखिए दो चीज के लिए आपको ध्यान रखना है, मे बी इट कम्स इन योर एग्जाम दैट द टेक्निक विच टेक्निक ही यूज्ड टू यूज इन हिज नॉवेल्स, ड्रामा, लिटरेचर एक्सेट्रा। और सेकंड थिंग ये मैनर क्या है, तो क्लिफ हैंगर मैनर में लिखते थे। और टेक्निक क्या थी कि वो कैरेक्टर्स को, जो लिविंग कैरेक्टर्स हैं उनको उसमें डाल दिया करते थे, जो आपके आम आदमी जो कि आपके हमारे जीवन में उससे रिलेटेड वो डाल दिया करते थे। सपोज कि आप कुछ कैरेक्टर लिखना शुरू कर रहे हैं, आपने कुछ पोइट्री लिखना शुरू किया, तो वहाँ पे आपने एक लीडर को बता दिया कि काफ़ी डोमिनेंट लीडर थे,
और डोमिनेंट लीडर में मोदी जी का नाम दे दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं लोग अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा। बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ हिज फादर, अगर पर्सनल इफ वी टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, देन वी कैन सी दैट द डेप्थ ऑफ हिज फादर सेंट टू बी प्रिजन, एंड दैट टाइम ही हैड टू लेफ्ट हिज स्कूल। और उन्होंने जब अपना स्कूल छोड़ा तो उन्हें वर्क में लगना पड़ा, एक फैक्ट्री में लगना पड़ा। एंड देन इन 1830 ही मेट अ गर्ल नेम मारिया से वो बोले, एंड ही फेल इन लव। बट ट्रू लव की रिस्पेक्ट में होती है। ओके, टॉपिक पे आते हैं। मारिया हर बट हर पेरेंट्स सेंट टू हर पेरिस में उसे भेज दिया गया। एंड कॉजेज देखते हैं, यूज्ड टू पब्लिश हिज नॉवेल्स इन सीरियल मैनर वियर रीडर्स वर कीप ऑन वॉचिंग, कि यार वेट करते थे पता नहीं इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। एक और यूट्यूबर है हमारे बीबी की वाइन्स, उनका चैनल का नाम है, तो उनका भी कुछ ऐसे ही था। लास्ट ईयर उनके काफ़ी सीरीज वगैरह आते, तो आप लोग देखेंगे काफ़ी इंजॉय भी करेंगे उसे। तो रीडर्स को, वॉचर्स को उनका वेट रहता था कि यार अब कब आएगा। जैसे कि आप अभी एक मूवीज़ भी आई थी कुछ ईयर्स पहले, हेरा फेरी, उसके बाद हेरा फेरी 2। अब वॉचर्स को ये वेट है कि उसका थर्ड पार्ट कब आएगा। तो इसी तरह से आप इस चीज़ को उस कॉन्सेप्ट में ले जा सकते हैं। वर्क की बात करें, देन ही गॉट सक्सेस आफ्टर हिज नॉवल पिकविक पेपर्स से उनको सक्सेस मिला था। 1836 में उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। देखिए ये बात ध्यान रखना कि ये 1836 है। इस इंसिडेंट के बाद ही इन्होंने कुछ अपना आगे वो किया, अदरवाइज टॉपिक पे आते हैं। दैट मेड हिम सेलिब्रिटी, ही यूज्ड टू यूज क्लिफ हैंगर मैंने आपको बता दिया, इट इज अ टेक्निक टू राइट एनी स्टोरी, ड्रामा, पोइट्री, लिटरेचर दैट viewers, readers and watchers cannot be imagine what will be the end. Okay, he is known as the novel Christmas Carol. सेकेंड टाइम जब वो फेमस हुए तो अपनी नॉवेल्स के थ्रू, क्रिसमस कैरल के थ्रू वो फेमस हुए थे। सो होप सो फ्रेंड्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका सेकेंड पार्ट जस्ट मैं आपको अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देखिएगा, जो कि इससे बहुत ही रिलेटेड है और एग्जाम में आपके MCQs टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए काफ़ी आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। सो होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, किसी ना किसी वीडियो से कनेक्ट रहिए, अपने टीचिंग से कनेक्ट रहिए और नॉलेज गेन कीजिए। हर वो पॉजिटिव नॉलेज गेन कीजिए जो दूसरों के काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।